नमस्कार दोस्तों। तो पाइथन की इस सीरीज में जिसमें कि हम सीख रहे हैं आपका आज हम व्हाइल लूप। तो पहले हमने सीखा था आपका फॉर लूप और आज हम सीख रहे हैं व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप क्या होता है? तो व्हाइल लूप भी आपका रिपीट करता है। जब तक हम लूप से बाहर नहीं आते तब तक उस लूप को रिपीट करके वो दिखाता है, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो लूप से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, कंडीशन देनी पड़ती है लूप में कि जहाँ पर वो कंडीशन होगी वहाँ पर वो लूप से बाहर आ जाएगा। तो अब हम इसको कैसे बनाते हैं, अब हम इसको चेक करते हैं। जैसे कि हमने क्या करना है, सबसे पहले तो व्हाइल कंडीशन लेनी है। तो व्हाइल लेना है, उसके अंदर जो भी कंडीशन लेनी है तो उस कंडीशन को वो पढ़ेगा, फिर उसको हम इनिशिएट कर सकते हैं। हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी हम व्हाइल कंडीशन लें उससे पहले हमें एक वेरिएबल को इनिशिएट करना है, एक वेरिएबल बनाना है जिसमें हम उसको कंडीशन फिर बाद में देंगे। इसमें व्हाइल के अंदर उसको कंडीशन देंगे, उससे पहले उसका एक वेरिएबल बनाएंगे, तो जिससे कि कोई एरर ना, नहीं तो क्या हो सकता है कि वो फॉल्स भी कर सकता है, कुछ एरर भी कर सकता है। अब इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमने एक बनाया है व्हाइल लूप जिसमें कि हमने काउंट करके एक वेरिएबल बना दिया जिसकी वैल्यू हमने 0 कर दी। अब जब हमने व्हाइल लूप लिखा उसके अंदर काउंट भी लिख दिया और उसको ग्रेटर देन लेस देन 5 भी कर दिया। तो यानी कि ये व्हाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक उसकी वैल्यू लेस देन 5 होगी। जैसे ही ये उसके ऊपर हो जाएगी तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, नीचे उसको काउंट में ना एक प्लस करके उसको पढ़ भी रहे, तो हम इसको पढ़ रहे हैं काउंट प्लस इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होगा कि ये काउंट में जैसे 0 से स्टार्ट करेगा, काउंट हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, तो 0 से काउंट करना शुरू करेगा। 0 1 2 3 4, 5 से लेस है तो 5 तो आएगा नहीं, तो ये 4 तक इसको पढ़ेगा। तो इस तरीके से ये पढ़कर आपका इसको लूप को चलाएगा। तो काउंट की वैल्यू क्या करेगा, 0 से लेके 4 तक चलाता जाएगा। तो जब भी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम को प्रिंट करके तो ये इस तरह से आंसर देगा। अब इसमें आपको ध्यान देने वाली बात एक है कि जो हम इसमें क्या कर सकते हैं आपका, कि इसमें एक इंडेंटेशन भी दे रहे हैं। जैसे व्हाइल यहाँ पे लिखा है हमारा, काउंट यहाँ पे लिखा है, तो इसके बीच में ना एक स्पेस भी आया है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये ना व्हाइल के अंदर चलेगा, काउंट कोड इनसाइड द लूप। तो ये लूप के अंदर चलेगा, यानी कि व्हाइल के अंदर हमने ये फंक्शन चलाना है, जो भी हमने इसमें कंडीशन दी है, व्हाइल की जो हमने कंडीशन दी है, तो ये इसके अंदर आएगी, तभी हम इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। और should typically modify the variable in some way to ensure that loop condition eventually become false। तो अब जो इसमें कंडीशन होनी चाहिए काउंट के अंदर वो ऐसी होनी चाहिए कि ये कभी फॉल्स भी हो जाए तो ही ये बाहर आएगा, नहीं तो क्या होगा, ये इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। तो हमें एक ऐसी कंडीशन देनी है इसके अंदर काउंट व्हाइल 5, जिससे ही पता चले कि ये यहाँ पे जाके रोकना है इसको। तो ये रोकने के लिए भी है लूप को, कि हमने लूप को कहाँ पर मतलब टर्मिनेट करना है, तो टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ पे लूप। उसके बाद इंडेंटेशन देनी है हमने, हम समझ ही गए थे इंडेंटेशन दे सकते हैं। अब आइए हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो प्रैक्टिकली करके देखने के लिए मैं आपको ले जाता हूँ आपका सॉरी, मुझे लगता है कि मुझे खोलना पड़ेगा आपका एनाकोंडा में जाते हैं और मैं आपका कर लेता हूँ रन जुपिटर नोटबुक। हमारी जुपिटर नोटबुक खुली हुई है, ये आ गई हमारी जुपिटर नोटबुक। अब यहाँ पे हम बना के देखते हैं प्रोग्राम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे काउंट। हमने एक वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू अभी फिलहाल हमने 0 दे दी। फिर हमने क्या लिखा यहाँ पे व्हाइल। व्हाइल लिखने के बाद फिर मैंने काउंट लिखा और लेस देन 5, और इसको क्लोज कर दिया, यहाँ पे क्लोज भी करना है इस तरह। फिर एंटर मारेंगे और हमें कंडीशन देते हैं। जो सबसे पहली कंडीशन क्या लेता हूं मैं, कि काउंट, एक सेकंड, ये हमारा दूसरा खुल गया, हम इसी में जाते हैं। प्रिंट काउंट और उसके नीचे मैं एक कंडीशन ले लेता हूं, काउंट प्लस इक्वल टू 1, और इसको रन करता हूं। तो देखिए इसने क्या करा, आपका इसको प्रिंट करा, लेकिन कब तक प्रिंट करा, जब तक ये लूप से बाहर ना आ जाए। तो लूप से बाहर कब आएगा, जब ये 5 से नीचे रहेगा तब। तो इस तरीके से ये आपका लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये इसका एक एग्जांपल हो गया। अब हम इसको उल्टा करके भी चला सकते हैं, यानी कि आपका हम कह सकते हैं इसका काउंट डाउन बना सकते हैं इसका। अगर हम इसका काउंट डाउन बनाना चाहें, देखिए हमने फिर ले लिया काउंट इक्वल टू 10, इस बार मैंने वैल्यू दी 10, यहां लिखा मैंने व्हाइल काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 10,
हम कहते हैं कि वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करते हैं, सॉरी 1 तक चले गए, फिर हम क्या करेंगे प्रिंट काउंट, और उसके बाद क्या करूंगा मैं, फिर इसमें देखो इंडेंटेशन ये ऑटोमेटिक ले रहा है, ऑटोमेटिक क्या कर रहा है ये इंडेंटेशन माइनस इक्वल टू 1, यानी कि 1 से ही क्या करना पड़ेगा, ये इसमें आपका ये ऐड करता जाएगा। जैसे हम इसको चलाएंगे देखिए, अब इस केस में क्या कर रहा है कि ये आपका 1 से आपका ये उल्टा चलाता जाएगा, मतलब यानी कि ये हमने जब उसकी वैल्यू ली है 10 से कब तक चलेगा, जब तक ये 1 के इक्वल नहीं हो जाता है, या तो इक्वल टू या 1 नहीं हो जाता है, तो हम उस तरीके से इसको काउंट के थ्रू चला देते हैं। यानी कि एक तो काउंट आपका 1 से ऊपर होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, और उसमें हमने क्या करना है, उसको हमने 10 से स्टार्ट करना है और उसमें एक -1 करते जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेगा आपका ये व्हाइल लूप को चला देगा। उसके अलावा हम कुछ नंबर को ऐड भी कर सकते हैं इसमें, सम ऑफ नंबर्स अगर हम ये बनाना चाहते हैं तो हमने लिखा, एक हमने बना लिया वेरिएबल टोटल, उसमें वैल्यू दे दी मैंने फिलहाल 0, उसके बाद मैंने बनाया काउंट 1 व्हाइल काउंट इज लेस देन और इक्वल टू 100, मैंने कहा एक तो वो 100 से कम होना चाहिए, तो टोटल प्लस इक्वल टू काउंट, यानी कि ये इसमें क्या करेगा काउंट में ऐड करता जाएगा नंबर को, यानी कि पहले नंबर को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, और फिर काउंट में भी क्या कर रहा है ये आपका, काउंट को भी आपको ये चलाता जाएगा। इसको उल्टा कर लेते हैं, काउंट प्लस इक्वल टू 1, यानी कि 1 से ये स्टार्ट कर देगा आपका, उसमें ऐड करना चलेगा 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे करके चलाएगा, क्योंकि हमारा स्टार्ट कहां से हो रहा है काउंट 1 से। फिर क्या करेगा ये प्रिंट, मैं यहां पे ले लेता हूं आपका टोटल, ठीक है। अब ये काउंट को चलाता भी जा रहा है, आगे बढ़ाता भी जा रहा है, और उसके अलावा क्या कर रहा है इसमें ये ऐड भी करता जा रहा है, 1 + 2 3, 3 + 3 6, तो इसकी तरह से ये इसको क्या करता जाएगा ऐड करता जाएगा, जो भी नंबर आ रहा है 1 2 3 4 उन सबको क्या करता जा रहा है ऐड करता जा रहा है, जब तक हमारा ये लूप कहां तक नहीं जाता, 100 तक नहीं जाता। तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है, इस लूप को चलाता जा रहा है। और हम क्या कर सकते हैं इसमें इवन ऑड का भी प्रोग्राम बना सकते हैं हम इसमें चाहे तो, जैसे कि मैं आपको सबसे पहले इवन नंबर अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट इवन नंबर, यहाँ पे हमने ये दबा दिया, इसको हमने आपका, फिर हम नेक्स्ट लाइन में गए, हमने लिखा काउंट इक्वल टू 2, यानी कि इवन नंबर आपके किससे डिवाइड होते हैं, 2 नंबर से, व्हाइल काउंट इज लेस देन और इक्वल टू 20 लिया मैंने, ये 20 तक चलाएंगे हम, प्रिंट काउंट, और उसके बाद मैंने क्या करा, काउंट ये 2 से स्टार्ट होगा आपका काउंट, प्लस इक्वल टू 2। तो देखिए इसने सारे के सारे आपके इवन नंबर इसमें से निकाल दिए। और हम एक प्रोग्राम और बना सकते हैं, जैसे कि रोलिंग डाइस का। अब रोलिंग डाइस का एग्जाम बनाने के लिए हमें एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट रैंडम, ये रैंडम नंबर लेगा, सॉरी मैं इसी के लिए अंदर बनाता हूं। और फिर हम क्या करेंगे, व्हाइल ट्रू, अगर ये ट्रू है उसके बाद हम करेंगे रोल इक्वल टू रैंडम डॉट रैंडिंड। अब ये इसके अंदर हम रोलिंग डाइस में 1 से लेकर 6 तक के नंबर ले रहे हैं, ठीक है। तो रोल रैंडम डॉट रैंडिंड, ये आपके हमने नंबर ले लिया इसमें। फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट, और इसके अंदर प्रिंट करने के अंदर क्या दे देंगे, आपका रोल। तो जो भी रोल करके इसमें से नंबर आएगा वो उठ जाएगा, 1 में से 6 में से कोई सा भी नंबर लेता जाएगा इससे।
इफ हमने इसके अंदर इफ कंडीशन ले ली इक्वल टू 6, अगर ये 6 आ जाता है तो ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा यू रोल्ड नंबर 6 एंड गेम, मानी कि आपने गेम को खत्म कर दिया, क्योंकि हम इसको यहां पर क्या कर देंगे, आपका इसको यहां पे ब्रेक भी कर देंगे। ब्रेक यानी कि इसको हम क्लोज कर देंगे, मतलब जैसे ही आपका ये ब्रेक दिखाएगा तो यहाँ पे क्लोज भी कर देगा। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको चलाते हैं, रन करते हैं, तो ये इसमें क्या करेगा, जैसे ही आपका ये 6 नंबर आएगा उसके बाद क्या करेगा, आपका ये इसको क्लोज कर देगा। इसने अलग अलग नंबर लिया इस बार, कभी 2 लिया, 5 लिया, 6 लिया। जैसे ही ये इसमें से क्या आएगा, आपका 6 नंबर आएगा, कभी तो एक ही बार में ले लेगा, कभी इसको चलाएगा। तो इस लूप को चला रहा है 1 से 6 तक, जो भी इसमें नंबर आ रहे हैं 3 to 6, जैसे ही 6 आएगा इसमें नंबर ये क्या कर देगा, इससे बाहर चल जाएगा। तो इसके लिए हमने एक रैंडम नाम से एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, उसके अलावा उसके अंदर से एक फंक्शन लिया रैंडम डॉट रैंड इन 1 to 6 प्रिंट रोल। अगर 6 आ जाएगा इसमें से, क्योंकि लूप के अंदर चला रहा है बार बार, तो उसके बाद जैसे ही 6 आएगा उसको ये बाहर आ जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।